Hello everyone, welcome to class number 4 of the unit for Java Programming Fundamentals. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा How can we create a new project by using NetBeans IDE? जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेटबिन्स आईडीई क्या है, नेटबिन्स आईडीई सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में जबकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वही नेटबिन्स आईडीई सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट एक न्यू प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट। पहले ये तो जानना पड़ेगा तब ना हम उसको क्रिएट करेंगे। जबकि हम जानते हैं नेटबिन्स आईडीई को यूज करके हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, जावा एप्लीकेशन। Each Java application that we are going to create by using NetBeans IDE is known as project. ओके, सिंपल तरीके से समझाया मैंने। NetBeans IDE को यूज करके हमने या फिर हम जो जावा एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं वो हर एक जावा एप्लीकेशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। ओके, दैट मीन्स इन सिंपल टर्म वी कैन से now we will discuss that how can we create a new Java application using NetBeans IDE. Okay, Java application हम जो create करते हैं that is called project. एक सिंगल जावा एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते हैं तो एक सिंगल जावा एप्लीकेशन के अंदर वन और मोर देन वन पेजेस होते हैं। तो वन और मोर देन वन पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमें वन और मोर देन वन फॉर्म यूज करना पड़ सकता है। दैट मीन्स इन सिंपल टर्म वी कैन से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम देख सकते हैं कि ईच एप्लीकेशन मीन्स ईच जावा एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज प्रोजेक्ट इन नेटबिन्स। नेटबिन्स में हम हर एक जावा एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट बोलते हैं एंड ईच प्रोजेक्ट कैन हैव वन और मल्टीपल फॉर्म। और सिंगल जावा एप्लीकेशन या फिर सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा फॉर्म हम ऐड कर सकते हैं। मीन्स सिंगल प्रोजेक्ट फाइल, सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर हम वन और मोर देन वन फाइल ऐड कर सकते हैं, वन और मोर देन वन फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर हम वन और मोर देन वन फॉर्म ऐड करते रहेंगे। ओके, तो अभी हम इतना तो समझ गए कि प्रोजेक्ट क्या है। अभी हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें नेटबिन्स को ओपन करना पड़ेगा। तो नेटबिन्स को सबसे पहले हम ओपन कर देंगे। नेटबिन्स को ओपन करने के बाद उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, नेटबिन्स को ओपन करने के बाद हम वहाँ पे फाइल टैब में जाएंगे। ओके, मेन्यू बार का जो फाइल टैब है, फाइल टैब जाएंगे, वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कमांड में क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन भी क्लिक कर सकते थे। और टूल बार में भी न्यू प्रोजेक्ट का आइकॉन है, वहाँ पे भी क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करके न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद कैटेगरीज में हम चूज करेंगे कि हमें किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमें जबकि जावा का प्रोजेक्ट बनाना है, जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम जावा का कोई भी कैटेगरी चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज चूज किया जावा विथ आंट। वो चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स ग्रुप में आएंगे, प्रोजेक्ट लिस्ट में आएंगे, वहां पे हमें क्या बनाना है, जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाना है तो हम जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट ग्रुप में, देन नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। तो सपोज जबकि हम क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे सपोज दे देते हैं क्लास 11th। ओके, तो इस नाम का जबकि प्रोजेक्ट पहले से है बोल रहा है तो हम यहाँ पे इसको और थोड़ा कर देते हैं क्लास 11th साइंस। ओके, प्रोजेक्ट नेम देंगे, देन प्रोजेक्ट का लोकेशन ऑलरेडी है, प्रोजेक्ट का लोकेशन हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्रिएट मेन क्लास का जो चेकबॉक्स है उसको अनचेक करेंगे। ओके, एंड फिनिश बटन में क्लिक करेंगे। तो ये है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। टाइटल बार में हम देख सकते हैं वहाँ पे क्लास 11 साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट विंडो में भी हम देख सकते हैं क्लास 11 साइंस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, देन प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम फॉर्म ऐड करेंगे। दैट मीन्स प्रोजेक्ट के अंदर हम फाइल ऐड करेंगे। देन कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, देन
न्यू फाइल। उसके बाद हमें ग्राफिकल क्या क्या बनाना है, हमें ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाना है। ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें GUI फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी GUI फॉर्म हम यूज करेंगे। कॉमनली हम यूज करते हैं जे फ्रेम फॉर्म, है कि नहीं। मतलब एक ग्राफिकल GUI एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाने के लिए हमें जो फॉर्म चाहिए वो हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, जे फ्रेम फॉर्म यूज करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जे फ्रेम फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। देन हम जो फ्रेम क्रिएट करेंगे उसका क्लास का नेम हम चेंज कर सकते हैं, हम रहने देते हैं वही न्यू जे फ्रेम। देन हम सिंपली क्या करेंगे, फिनिश बटन में क्लिक करेंगे। ओके, तो जिसके वजह से वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर हमारा यहाँ पे फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ओके, कैसे करेंगे, आई थिंक क्लियर हो गया। फाइल, देन न्यू, देन जावा स्विंग, देन जे फ्रेम, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। ओके, तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट होके आ चुका है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी GUI एप्लीकेशन हम जो डेवलप करने वाले हैं उसका इंटरफेस हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। सिंपल, आई थिंक कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है पता चल गया सबको। और एक सिंगल जावा एप्लीकेशन को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, और एक सिंगल जावा एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट के अंदर अभी हमने जैसे एक फॉर्म क्रिएट किया, वैसे मोर देन वन फॉर्म हम एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इतना सबका क्लियर हो चुका है। तो ये जो स्टेप यहाँ पे लिखा है वही स्टेप हमने डिस्कस कर लिया प्रैक्टिकली। देन अभी हमने जो एक फॉर्म ऐड किया, है कि नहीं, अभी हमने जो एक फॉर्म ऐड किया उस फॉर्म का हम कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना चाहेंगे, है कि नहीं। तो सपोज एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में हम अगर कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट ऐड करके डिजाइन करना चाहते हैं तो वो ग्राफिकल कंपोनेंट कहाँ पे अवेलेबल है, ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट अगर हमें GUI बिल्डर में यूज करना है तो वो ग्राफिकल कंपोनेंट हम लेंगे पैलेट विंडो से। तो पैलेट विंडो से ये जे फ्रेम के अंदर हम चाइल्ड कंट्रोल्स को ऐड करेंगे। तो सपोज हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक चेक बॉक्स, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको लेफ्ट बटन माउस का होल्ड करके रखेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद उसको जहाँ पे हम ड्रॉप करना चाहते हैं वहाँ पे GUI बिल्डर के अंदर रखने के बाद उसको हम रिलीज कर देंगे लेफ्ट बटन को। ओके, देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जे फ्रेम है, ये जो जे फ्रेम हमने फॉर्म लिया है, अभी इसका कुछ प्रॉपर्टी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को हम चेंज करेंगे तो आसान तरीके से समझ आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज रन टैब में क्लिक करते हैं, और ये जो हमारा फॉर्म है इसको फाइल भी हम बोलते हैं, तो उसको हम रन करते हैं, है कि नहीं। मतलब यूजर को ये इंटरफेस कैसे दिखेगा वो अभी हम देखना चाहते हैं। तो यूजर को हमारा इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे क्लोज बटन है कि नहीं। तो ये क्लोज बटन में क्लिक करने से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज विंडो में जाके। ओके, तो उसके लिए अभी मैंने क्लोज बटन में क्लिक किया तो क्या हुआ, एग्जिट हो गया, है कि नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये फ्रेम को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। देन राइट हैंड साइड में बॉटम साइड में प्रॉपर्टी विंडो है, प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे। प्रॉपर्टी विंडो में वहां पे देख सकते हो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन नाम का एक प्रॉपर्टी है। तो ये डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी का काम क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी का काम है ये सेट करना कि जब हम फॉर्म या फिर फ्रेम को क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो तब क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या एक्शन है, एग्जिट ऑन क्लोज एक्शन है। मतलब जब हम उस क्लोज बटन में क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जो कि हुआ, अभी हमने देखा। ऐसे और भी बाकी ऑप्शंस हैं। अगर हम वहां पे करेंगे डू नथिंग, दैट मीन्स क्लोज ऑप्शन में कोई क्लिक करने से भी वो फॉर्म क्लोज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। देखो अगर हम यहाँ पे डू नथिंग कर देते हैं और उसको दोबारा से रन करते हैं, ओके, इसको हमने दोबारा से रन किया, तो दोबारा से रन करने के बाद अगर हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं बट फिर भी ये क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने क्या सेट किया है, प्रॉपर्टी हमने सेट किया है डू नथिंग। ओके, जब हम क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, इट विल डू नथिंग। अगर हम हाइड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम
क्लोज बटन में क्लिक करेंगे तो वो एग्जिट ना होके वो जाके हाइड होके नीचे जो टास्क बार हमारा होता है वो नीचे टास्क बार में जाके हाइड होके रह जाएगा, एग्जिट नहीं होगा। एग्जिट एंड हाइड में डिफरेंस है। हाइड मतलब वो जाके टास्क बार में मिनिमाइज होके रह जाएगा, एग्जिट मतलब वो पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो by using default close operation, we can set that what kind of activity will be performed when we will click on close button in the form. ओके, फॉर्म के क्लोज बटन में जब हम क्लिक करेंगे, जब हम फॉर्म को क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो तब किस तरह का एक्शन वो परफॉर्म करेगा, हम किस प्रॉपर्टी के माध्यम से उसको सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी के माध्यम से हम उसको सेट कर सकते हैं। ओके, और एक चीज अभी हम देखेंगे, अभी हम इसको रन करते हैं थोड़ा। तो जब हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टॉप में जहाँ पे टाइटल बार हम जिसको बोलते हैं वहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो अगर हम वहाँ पे कुछ टाइटल ऐड करना चाहते हैं, हमारे फॉर्म का कोई नाम देना चाहते हैं, फॉर्म का कोई टाइटल देना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी विंडो में टाइटल लिखा है। तो वहाँ पे हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टाइटल देते हैं ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन। ओके, तो हमने ये टाइटल दे दिया। अभी हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अभी रन करेंगे तो हमारे फॉर्म में जो फ्रेम वाला फॉर्म है वहां पे अभी वो टाइटल हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो टाइटल प्रॉपर्टी के माध्यम से हम टाइटल बार में जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल हम वहां पे ऐड कर सकते हैं या फिर टाइटल दे सकते हैं। ओके, आई थिंक सबका ये क्लियर हो गया होगा कि डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी के द्वारा हम ये सेट कर सकते हैं कि क्लोज बटन में क्लिक करने से वो किस तरह का एक्शन परफॉर्म करेगा, कौन, जे फ्रेम फॉर्म। एंड टाइटल प्रॉपर्टी में क्लिक करने से हम क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म या फिर उस फ्रेम में जो भी टाइटल हम देना चाहते हैं वो टाइटल हम वहां पे डिस्प्ले करा सकते हैं टाइटल प्रॉपर्टी के माध्यम से सेट करके या फिर चेंज करके। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम वन और मोर देन वन फॉर्म ऐड कर सकते हैं। वन मोर देन वन फॉर्म मीन्स मोर देन वन फाइल। ओके, तो जो हम वन और मोर देन वन फॉर्म हम जो ऐड करते हैं तो उस फॉर्म को जब हम रन करेंगे, रन करते वक्त जब हम फॉर्म को क्लोज करने की क्लिक कोशिश करेंगे तो क्लोज करते वक्त किस तरह का एक्शन परफॉर्म हो वो हम सेट कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी के द्वारा, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन प्रॉपर्टी के द्वारा। अगर हम फॉर्म में कोई टाइटल देना चाहते हैं देन टाइटल प्रॉपर्टी के द्वारा टाइटल दे सकते हैं। एक प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और एक टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं कि एक फॉर्म हम जो डिजाइन कर रहे हैं, एक फ्रेम में हम जितने भी कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। सो एनी कंपोनेंट ऑफ जीयूआई फ्रंट एंड, फ्रंट एंड किसको बोलते हैं, ये टर्म जितने भी आ रहे हैं इन टर्म्स को समझना जरूरी है। फ्रंट एंड किसको बोलेंगे, the form itself and the swing containers and controls placed in the form। ओके, देखो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो टर्म होता है। ओके, फ्रंट एंड मतलब क्या, एक एप्लीकेशन का जो हिस्सा यूजर को दिखेगा, जिसके माध्यम से यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम जो फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं ये फॉर्म वाला इंटरफेस यूजर को दिखेगा और इसी फॉर्म इंटरफेस के माध्यम से यूजर हमारे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो फॉर्म हमने बनाया है उसके अंदर हम जो ग्राफिकल कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं तो दिस इंटरफेस इज कॉल्ड फ्रंट एंड इंटरफेस। तो बैक एंड इंटरफेस कहाँ है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि GUI बिल्डर के दो व्यू होते हैं, एक डिजाइन व्यू एक सोर्स व्यू। तो डिजाइन व्यू में हम देख सकते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस एंड सोर्स व्यू में हम देख सकते हैं बैक एंड इंटरफेस। तो क्या कोई भी जावा एप्लीकेशन हम जो यूज करते हैं क्या उसके अंदर क्या कोड लिखा होता है, क्या वो हमें दिखता है, नहीं, पर वो हमारे बैक साइड में है एप्लीकेशन के, सो दैट इज कॉल्ड बैक एंड। और जो इंटरफेस हमें सामने देखने को मिलता है ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट एंड क्या है। सो एनी कंपोनेंट ऑफ GUI फ्रंट एंड of an application is an dash। ओके, तो ये जो फॉर्म है उसके अंदर हम जो बाकी ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एक फ्रंट एंड हम जो डिजाइन करते हैं, है कि नहीं, तो वो हर एक ग्राफिकल कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, वो हर एक ग्राफिकल कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं
ऑब्जेक्ट। क्यों बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट? तो रियल लाइफ में हम ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर्टी विंडोज में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने जे फ्रेम फॉर्म का दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चेंज भी किया। तो जिनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उन सबको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, जबकि सारे के सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं, तो इसीलिए हम सारे के सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स जो भी हम एक फ्रंट एंड इंटरफेस डिजाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, उन सबको भी हम क्या बोल सकते हैं? उन सबको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ओके। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल कंपोनेंट्स जो हैं, मतलब जिन ग्राफिकल कंपोनेंट्स को हम, बहुत से ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हमने पैलेट विंडो में देखा, पर जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम मोस्टली हमारे सिलेबस के हिसाब से यूज करने वाले हैं, वो ग्राफिकल कंपोनेंट्स का लिस्ट हमने यहाँ पे बना दिया है। और ये ग्राफिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से प्री डिफाइंड क्लास से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो ग्राफिकल कंपोनेंट का नाम जो है वो ऑलमोस्ट उसके प्री डिफाइंड क्लास के नाम, क्लास के नेम के साथ सेम है, बट वहाँ पे स्टार्टिंग में बस लगा है जे। जे मीन्स इन सिंपल टर्म वी कैन अंडरस्टैंड इट एज जावा। ओके। जैसे कि फॉर्म हमने जो बनाया, तो ये फॉर्म कैसे बनाया हमने? जे फ्रेम कंपोनेंट को यूज करके, जे फ्रेम क्लास को यूज करके। वैसे टेक्स्ट फील्ड हम बनाएंगे जे टेक्स्ट फील्ड क्लास को यूज करके, लेवल बनाएंगे जे लेवल क्लास को यूज करके। ये सब क्या है? इन कंपोनेंट्स का काम क्या है? ये कंपोनेंट हम कैसे यूज करेंगे? ये कंपोनेंट का प्रॉपर्टी हम कैसे चेंज करेंगे? वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या क्या ग्राफिकल कंपोनेंट्स हम मोस्टली यूज करने वाले हैं, ये उनका लिस्ट है। और ये ग्राफिकल कंपोनेंट्स कौन से प्री डिफाइंड क्लास से बिलोंग करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ओके। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, या फिर अच्छे से इसको ध्यान में रखना। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और एक टॉपिक हम बस समझ लेते हैं। Properties of an object are used to specify its appearance on the form. ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे फॉर्म में कैसे अपीयर होगा, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसके प्रॉपर्टीज के मदद से डिफाइन करते हैं। ओके। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो उसका प्रॉपर्टी हम जैसे सेट करेंगे वो उसी तरीके से क्या होगा? वो उसी तरीके से अपीयर होगा हमारे फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया, फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ पे चेंज किया। उस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट में क्लिक करके हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसका अपीयरेंस हमारे फॉर्म में कैसे होगा। ओके। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया, देखो यहाँ पे जैसे हमने चेंज किया प्रॉपर्टी, उसी तरह से उसका अपीयरेंस यहाँ पे हो रहा है। तो आज के क्लास में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर हम कितने फॉर्म ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जे फ्रेम जो है फॉर्म उसका प्रॉपर्टी, जैसे कि डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एंड टाइटल प्रॉपर्टी हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ओके। जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं एक फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, उसको हम ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं। ओके। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन से प्रीडिफाइंड क्लास से बिलोंग करते हैं, ऐसे टॉपिक्स हमने आज के क्लास में कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इस यूनिट के बाकी और टॉपिक्स को। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।